एक मार्केट ऐसा जहाँ पर सिर्फ औरतें पाई जाती हैं, वो भी ऐसी जिनकी शादी हो गई थी, बड़ी खुश और अपने ही शादी में मिले सामान को बेच रही होती है, बड़े शान से। उनको तलाक लेने पर गर्व महसूस होता है। उनको लगता है हमारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है और शायद इस वजह से उस देश में तलाक तलाक लेना बहुत आम बात है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या तलाक लेने पे कोई खुश हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। सेलिब्रेशन होता है, पार्टी की जाती है, शादी से भी बड़ी। खासतौर पर महिलाएं। हाँ, आपने सही सुना, महिलाएं। अजीब लगा ना? मुझे भी लगा था। मैं कुछ दिनों से आपको बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। चलो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ऐसा भी देश है जहां पर शादी से ज्यादा तलाक को वैल्यू दी जाती है। तलाक लेना एक प्राउड की बात है। उसमें जो तलाक देता है या लेता है, दोनों को दुख नहीं होता और बच्चों की जिंदगी भी सेफ रहती है। इवन तलाक लेने के बाद अर्निंग के सोर्स बढ़ जाते हैं, वो भी महिलाओं के लिए। महिलाओं का एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है समाज में। अलग लगा ना? मुझे भी लगा था। चलो कहानी शुरू करूं या सच्चाई है ये, वो बताऊं आपको उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। होना भी चाहिए बॉस, बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा देश जो कि उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, उसमें स्थित है। अगर वर्ल्ड का मैप देखें, इस देश में 90% रेट है और यहाँ की जनसंख्या भी कुछ ज़्यादा नहीं है। साथ में यहाँ 60% इसको कवियों का देश कहा जाता है। एक बार एक मैगजीन में इसका उल्लेख भी किया गया था। मुस्लिम आबादी बहुत है। इस देश का नाम मॉरिटेना है। मॉरिटेना में अगर बात करें तो सबसे खास चीज मुझे ये लगी। अच्छा, आप लोगों ने चाय पी क्या? अरे कुछ पूछ रही हूं तो उसका रीजन होगा ना। चाय हमारे देश में कितना जरूरी है ना, वैसे ही मॉरिटेना के लिए चाय बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉरिटेना का राष्ट्रीय पेय है वो और बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। बहुत मैंने देखा है, मतलब जब मैं ये चीज की रिसर्च कर रही थी मॉरिटेना के बारे में, तो आई फील लाइक कि मतलब चाय बनाने में कितना सुकून है उन लोगों को। पहले वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग दूध ठंडा करते हैं ना, या कोई गर्म सामान जो कि लिक्विड में हो उसको हम कैसे ठंडा करते हैं, वैसे ही वो लोग टाइम देते हैं। पहले झाग सा बनाते हैं 2 कप में या ग्लास में, एक झाग सा बना के बर्तन में, ग्लास में चाय को फिर पूरा उसमें जो भी पत्ती और जो भी चीज होती है वो डाल के अच्छे से बॉईल किया जाता है और फिर सबको सर्व किया जाता है। कहते हैं ना चाय मतलब सुकून, वहां का देख के मुझे यही फील आया, सुकून। अब देख के ही मन किया कि पहले मॉरिटेना पहुंच जाऊं और चाय पी लूं। अब आप लोग कहोगे कि जो मुद्दे की बात है वो बोल नहीं रही है, इधर उधर की बातें कर रही है। तो चलिए सीधे बताती हूँ। इस देश में मुस्लिम आबादी बहुत है। इस्लामिक धर्म को माना जाता है। लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है और कम उम्र में शादी होने के बाद इनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर घर वाले या वहाँ के माहौल के हिसाब से शादी के टाइम पर जो मेहर, जो दहेज का सामान होता है, वो सब इन्हें पहले शादी के टाइम पर दिया जाता है। इनकी एजुकेशन की भी बात कर लूँ मैं यहाँ, क्योंकि मेहर की बात है और ऑफ कोर्स तलाक की बात है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग हों। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस देश को 16th सेंचुरी में ऐसा माना गया है कि ये कवियों का देश है, गीत गजलों का देश है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लगभग जनसंख्या, आबादी जो है वो लिखना पढ़ना जानती है और वो भी तहत में और बहर में। जो लोग गीत गजल कभी लिखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगी ये बात। तो एजुकेशन भी ठीक है, बट एक चीज है यहाँ,
जैसे हमारे यहाँ इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ एकेडमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट वहाँ पर इस्लाम धर्म की ज़्यादा कहते हैं कि आप सिलेबस पढ़ सकते हो इस्लाम धर्म के बारे में, उनसे रिलेटेड रीति रिवाज सब कुछ। तो ये चीज़ें बहुत वहाँ पर वैल्यूएबल हैं और इसलिए शायद लोगों को ये सब चीज़ें बहुत आसान लगती है। अब आते हैं कि जब शादी होती है तो जो प्रोसेस होता है वही फॉलो किया जाता है। उसके बाद लड़की की शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, वो लोग घर में रहते हैं, नॉर्मल सी जिंदगी होती है। लेकिन अगर शादी होने के बाद लड़का या लड़की किसी को भी दिक्कत होता है, हस्बैंड वाइफ को, तो वो तलाक लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल सोबर तरीके से हो जाता है। ऐसे नहीं जैसे हमारे इंडिया में तलाक का नाम सुनते ही हाय दैया मर गए, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि वहां पे खुश हुआ जाता है, स्माइल ब्रश किया हुआ थे वैसा। अब मजाक कर रही हूँ ऑफ कोर्स। तो वो लोग खुश होते हैं। तलाक के बाद जितना सामान लड़की लेके जाती है वो सब अपने बच्चों को लेके, सारा सामान अपने बच्चे लेके, वो लोग एक जगह डिसाइडेड है वहां पर, जहाँ की कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी ले रखी है। बट तलाकशुदा महिलाएं लगभग शादी कर लेती हैं तो वहां पे शायद रेंट पे ही ये चीज ज्यादा होता है कि वो सारा सामान लेके उस मार्केट में उस जगह पर चली जाती है। वहां पर कोई भी ऐसे लोग को रहने की परमिशन नहीं है जो तलाकशुदा नहीं है, स्पेशली महिलाएं। तो उसके बाद वो महिलाएं जिनके तलाक हो गया होता है वो, और जो उनके बच्चे होते हैं वही वहां रहते हैं। वहां पर वो लोग अपनी शादी, पहली शादी का जो सामान होता है वो बेचती हैं। वहां पर और लोग भी आते हैं जब उन्हें शादी करने का मन होता है। वहां से फिर कुछ महिलाओं की शादी फिक्स हो जाती है, फिर वो दोबारा शादी करती हैं और अपने बच्चों के साथ अगले घर में जाती हैं। और ऐसा कहना है वहां की महिलाओं का कि उनको बहुत सुखी जीवन मिलता है। जो नेक्स्ट पति होता है उन्हें ज्यादा प्यार करता है, उनके बच्चों की केयर करता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उनकी, और चेहरे पर ग्लो बढ़ जाता है, ऐसा वहां की महिलाओं का कहना है। यही नहीं, जिस दिन तलाक होता है उस दिन वहां पर सेलिब्रेशन भी किया जाता है। सेलिब्रेट करते हैं वो लोग उत्सव की तरह, क्योंकि उनका मानना है कि जिंदगी का एक पहलू बीत गया तो दूसरा शुरू होगा। अब वहां पर ऐसा क्या होता है कि महिलाएं खुश होती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि तलाक के बाद हमें और अच्छा घर मिल जाता है, क्योंकि हमारा ग्लो बढ़ चुका होता है, हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं घर संभालने में, कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आसपास के माहौल को समझने में, मैच्योरिटी में। उसके बाद वहां पे सेल्फ इंडिपेंडेंस भी हो जाती है, वो अर्निंग भी करने लगती हैं। तो ये सारी चीजें जो है महिलाओं को खास बना देती हैं। और जो जेंट्स हैं वो शादी करने में समय नहीं लगाते, उनकी जिम्मेदारियां लेने में उन्हें बुरा नहीं लगता, जो भी महिलाएं होती हैं उनकी। और महिलाएं ऐसा कहती हैं कि इस बीच में हम शादी से पहले शायद अपना व्यापार करना चाहें या जिंदगी में कुछ बनना चाहें तो कई बार नहीं बन पाते, बट शादी के बाद लगभग हम लोग इंडिपेंडेंस हो जाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और इसके बाद हम अपनी चॉइस पे भी काम करते हैं कि हमें किससे शादी करनी है और किससे नहीं। तो ये सारी बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं वहां पर, इसलिए वहां पर तलाक को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद उनकी नई जिंदगी शुरू होती है, नया घर, नया परिवार। और उस मार्केट में जो भी सामान बिकता है, जो बेचने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी तलाकशुदा होती हैं। स्पेशली वो मार्केट उन लोगों के लिए ही बनाया गया है वहां पर। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें बॉस। हमारे देश में तो ऑफ कोर्स ये चीज थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सदमा देने वाला होता है, लेकिन जब मैंने सुना कि कहीं और ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हो रही है तो मुझे लगा मुझे आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैंने पहुंचाया। तो ये थी मॉरिटीना की उन महिलाओं की कहानी जिनका तलाक हो जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें जीने का एक नया नजरिया मिलता है और वो नेगेटिव में भी बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियां हैं मेरे पास, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है बॉस। लव यू ऑल, टेक केयर।